अच्छा, अब हमारे पास जो आज में हमने देखने हैं वो हम देखते हैं स्पाइनोसेरेबेलर। उसमें एक डॉर्सल है और एक हमारे पास इंटीरियर है या वेंट्रल कह लो, और एक हमारे पास इसमें आ जाएगा क्यूनियोसेरेबेलर पाथवे। अब डॉर्सल के लिए ये याद रखना है कि आपको पता है हमारे पास हमने पढ़ा था ना कि कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन डॉर्सल वाइट कॉलम लेके जा रहा था असेंडिंग में। अब जो मसल जॉइंट अंदर इंटरनली जॉइंट की जो इन्फॉर्मेशन है ना, हमारे पास कॉन्टीन्यूसली सेरेबेलम को वो मिलती रहती है कि हमारा जॉइंट कब किस पोजीशन में है, क्या ओरिएंटेशन है, क्या सीन है, लिम्ब प्रॉपर वाला भी किस पोजीशन में, सब कुछ वो सारी इन्फॉर्मेशन सेरेबेलम तक पहुंच रही होती है। अब उसमें एक एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर एक डॉर्सल है। डॉर्सल वाला कहाँ से लेके आता है जॉइंट की इन्फॉर्मेशन? फ्रॉम द लोअर लिम्ब्स एंड ट्रंक, लोअर लिम्ब एंड ट्रंक। अब इसमें क्या ये पाथवे कैसा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट एक करके। अब ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया। अब इस केस में रिसेप्टर कौन से हैं? गोल्जी टेंडन ऑर्गन एंड मसल स्पिंडल्स। ठीक है, लेकर आए, फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट हुआ, सेकंड टर्मिनेट हुआ। अब सेकंड ये जो पता है ना, इस ग्रुप ये पूरा सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा ग्रुप होता है। यहाँ पे हमारे पास सी, ये याद रखना लेवल C8 से लेके L2 या L3 तक हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ऐसे करके हम उसको देखते हैं कि कुछ C8 से लेके L2 L3 तक कुछ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ऐसे करके ऊपर भी जा रही हूँ, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियस डॉर्सालिस या फिर क्लार्क्स कॉलम। ठीक हो गया, न्यूक्लियस डॉर्सालिस या फिर क्लार्क्स न्यूक्लियस। ठीक हो गया, इनके साथ सिनैप्स किया इसने, यहाँ से सेकंड स्टार्ट हुए, सेकंड ऑर्डर। अब यहीं से वो पीछे आते हैं इधर, और यहीं से फिर वो इसी लेटरल वाले वाइट कॉलम में। अब ये लेटरल स्पाइनोथैलेमस से थोड़ा साइड पे होंगे, यहाँ पे लेटरल स्पाइनोथैलेमस से कंफ्यूज ना करना, जो कि पेन टेम्परेचर लेके जा रहे थे। यहीं से वो ऊपर चले जाएंगे। अब इन्होंने कहाँ जाना है? ये सेरेबेलर है, इन्होंने सेरेबेलम में जाना है। हमें पता है कि सेरेबेलम के अंदर 3 पेडंकल्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल, इन्फीरियर। हम देखते हैं कि सेरेबेलम जो था ना, ये सेरेबेलम हो गया। सेरेबेलम में 3 पेडंकल्स होंगे ऐसे करके, सुपीरियर, मिडिल और ये इन्फीरियर। ठीक है, तो ये जो पाथवेज थे ना, इसको ज़रा मैं दोबारा ड्रॉ करूँ तो ये इधर जब आए ये रंग करेंगे ऐसे, ये सुपीरियर इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू ये सेरेबेलम में चले जाएंगे। ये था डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर। ठीक है क्या? अब मैंने कहा था कि ये रन करता है ये क्लार्क्स कॉलम L2 L3 तक C8 से। अब जो सेगमेंट्स L2 L3 से नीचे है ना, वहाँ पे अगर सेंसेशंस आ रही हैं, वहाँ की सेंसेशंस कैसे आएंगी ऊपर तक? वहाँ तो क्लार्क्स कॉलम है नहीं। तो क्या होगा कि पहले पोस्टीरियर वाइट कॉलम या डॉर्सल वाइट कॉलम में वो रन करेंगे ट्रैक्ट्स, पहले वो फाइबर जब यहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद वो क्लार्क्स कॉलम से साइनैप्स करके फिर ऊपर चले जाएंगे इसी के साथ मिलके। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एक पाथवे होता है क्यूनियोसेरेबेलर। C8 से ऊपर, C8 से ऊपर का जो लेवल होता है ना, वहाँ पे कुछ न्यूक्लियाई ऐसे प्रेजेंट होंगे इसी तरह क्लास कॉलम की तरह। उसको हम बोलते हैं एक्सेसरी न्यूक्लियस ऑफ क्यूनिएटस, एक्सेसरी क्यूनिएट न्यूक्लियाई बोल दो, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं C8 से ऊपर। ठीक है, जो C8 से ऊपर जो जॉइंट्स है ना, C8 से ऊपर, वहाँ की इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू जाएगी। वही पाथवे होगा, सेम वैसा ही होगा कि अगर स्पाइनल कॉर्ड का लेवल है ना, ये इसी तरह करके मैं बना दूं कि ये स्पाइनल कॉर्ड का लेवल था, ये एक्सेसरी न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, फाइबर्स आए, सिनैप्स किया, यहीं से पीछे गए, ऊपर चले गए, इसी इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू वो अंदर चले जाएंगे और वो मसल ले जाएंगे। ये डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर, क्यूनियोसेरेबेलर। तो ये जो क्यूनियोसेरेबेलर में ये वाले जो फाइबर बनते हैं ना आफ्टर डिसेंडिंग अपवर्ड, इनको बोलते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स कहाँ बने थे? वो जो मीडियल मेनिस्कस वाला सिस्टम था, जहाँ पे मेडुला के लेवल पे न्यूक्लियस क्यूनिएटस ग्रेसिलस में डिक्सेशन हुई, उसके बाद जो बने थे वो इंटरनल आर्कुएट थे। ये थे पोस्टीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। ठीक हो गया, तो ये था क्यूनियोसेरेबेलर और डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर। इसके बाद रह गया एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर। वो कहाँ की जॉइंट इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा? ये होती है अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, ये लेकर आएगा अपर लिम्ब से भी, लोअर लिम्ब से भी, ट्रंक से भी।
इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड का लेवल था, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, मसल स्पिंडल यहाँ पे आए, पहले इन्होंने यहाँ साइनेप्स किया, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुए। अब जो राइट वाले थे वो चले गए लेफ़्ट पे जाके ऊपर जाएंगे। जो लेफ़्ट साइड से आ रहे थे वो यहाँ साइनेप्स करने के बाद लेफ़्ट में चले गए, जस्ट लाइक पेन टेम्परेचर पाथवे, ऑपोजिट साइड कॉन्ट्रालाइनर चले गए। लेकिन ये इंस्टेड ऑफ इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, ये सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू चले जाएंगे सेरेबेलम में गए। यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, देखो जो राइट था वो लेफ़्ट पे गया, लेफ़्ट पे जाकर ऊपर जाने के बाद सेरेबेलम में चला गया। फिर यहाँ से ये दोबारा राइट वाले फाइबर थे ना, ये कि लेफ़्ट पे गए, ऊपर गए, फिर ये दोबारा अपनी इनिशियल साइड पे चले जाएंगे, मतलब अगेन क्रॉसिंग हो गई। अल्टीमेटली ये अपनी साइड को कंट्रोल कर रहा है। एक बात हमेशा लिख लेनी याद से कि हमारे पास है सेरेब्रम, मतलब ये ब्रेन हो गया जो हायर है, एक हो गया सेरेबेलम का हमेशा इप्सी लैटरल कंट्रोल है और सेरेब्रम का हमेशा कॉन्ट्रालैटरल है। मतलब ब्रेन की जो हायर सेंटर है उसमें हमारे पास राइट साइड कंट्रोल करिए बॉडी की लेफ़्ट साइड को, लेकिन सेरेबेलम का राइट बॉडी का राइट ही कंट्रोल कर रहा है और सेरेबेलम का लेफ्ट बॉडी का लेफ्ट ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये हो गया कि पहले राइट वाले फाइबर लेफ़्ट पे गए, ऊपर गए, दोबारा राइट पे चले गए, लेफ़्ट वाले राइट पे गए, ऊपर गए, दोबारा चले गए। तो अगेन क्रॉसिंग, इसको हम इसलिए क्रॉस्ड पाथवे भी कहते हैं। तो ये था एंटीएस स्पाइनोसेरेबेलर। इसके बाद कुछ हमारे पास माइनर पाथवेज हैं। एक स्पाइनोटेक्टल था, वो मैंने बता दिया, विजुअल, जो कि सुपीरियर कॉलिकुलस पे जाएगा। ये अगर यहाँ देखा जाए स्पाइनोटेक्टल, ये देखो ये था, ये आया, इसने क्रॉस कर दिया ऑपोजिट साइड पे, ये सुपीरियर कॉलिकुलस पे जाकर टर्मिनेट हो गया, इसकी क्रॉसिंग हो गई। सिर्फ स्पाइनो रेटिकुलर याद रखना है, इसकी क्रॉसिंग नहीं होती हमेशा, लेकिन स्पाइनोटेक्टल की नहीं, स्पाइनो रेटिकुलर की नहीं होगी। स्पाइनो रेटिकुलर जो है ये हमारे पास जिस साइड पे था इस साइड पे ऊपर गया और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन तीनों में चला गया। जो हमारे पास स्पाइनो फिर आ गया ओलिवरी। इनके फंक्शन हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या करेगा, स्पाइनो रेटिकुलर का काम क्या होगा कि ये हमारे पास कॉन्शियसनेस के लेवल को इन्फ्लुएंस करेगा। टेक्टल विजुअल है। स्पाइनो ओलिवरी का काम क्या होगा, देखो स्पाइनो ओलिवरी यहाँ पे देख लें अगर हम लोग, तो ये आया, दोबारा से इन्हें ये ऑपोजिट साइड चला गया रहा, मतलब ये सब हमारे पास क्रॉस करते हैं सिवाय स्पाइनो रेटिकुलर के, और ये हमारे पास इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पे जाके टर्मिनेट करेगा। और इसका नाम क्या होगा कि ये हमारे पास क्यूटेनियस इन्फॉर्मेशन, प्रोप्रोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लेके आता है, प्रोप्रोसेप्टिव ऑर्गन्स थे। तो हमारे पास कौन कौन से असेंडिंग ट्रैक्ट्स थे जो कि क्रॉस करते हैं, लेटरल भी करता था स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक जो क्रूट टच का था, स्पाइनोटेक्टल भी करता था हमारे पास क्रॉसिंग। और कौन कर रहा था हमारे पास, एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर कर रहा था। इसके अलावा बस यही थे, बाकी सारे क्रॉस नहीं करते। ठीक हो गया। तो दैट वाज ऑल फॉर द असेंडिंग ट्रैक्ट्स, इसमें और कुछ भी नहीं है। थैंक यू।